हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिवेटेड कनेक्शंस का न्यूमेरिकल जो है ये है। न्यूमेरिकल पहले हम लोग समझते हैं। ए 16 mm थिक प्लेट इज ज्वाइंटेड बाय डबल कवर बट ज्वाइंट यूजिंग 10 mm थिक कवर प्लेट। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, रिवेट वैल्यू एंड इफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट पर पिच। डिस्टेंस दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर एंड नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट 20 mm दिया हुआ है। देन ये जो वैल्यू है सिग्मा 80 टॉ VF और सिग्मा PF का इसमें वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। गिवन डेटा, अब देखिए नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट दिया हुआ है। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट इक्वल टू 20 mm। इसमें हम लोग को नॉमिनल डाया दिया है, ग्रॉस डाया निकालने के लिए 20 मैंने बताए थे नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में कि 25 mm से कम हो तो 1.5 ऐड करते हैं, 25 mm से ज्यादा हो तो 2 ऐड करते हैं ग्रॉस डाया के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट इक्वल टू 20 प्लस 1.5 इक्वल टू 21.5 mm। देन आगे हम लोग देखते हैं ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें सिग्मा 80 इक्वल टू 100 मेगा पास्कल, इसको हम लोग 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद टॉ VF दिया हुआ है 100 मेगा पास्कल, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट सिग्मा PF इक्वल टू 300 मेगा पास्कल, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका गिवन डेटा है और ये जो पिच डिस्टेंस ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। पिच डिस्टेंस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 90 mm। देन आगे जो है हम लोग इससे डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके का डायग्राम होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग डायग्राम इससे बनाएंगे। इसमें लिखा है ए 16 mm थिक प्लेट इज ज्वाइंटेड बाय डबल कवर बट ज्वाइंट यूजिंग 10 mm थिक कवर प्लेट। एक प्लेट है, यहां मैं इसको ज्वाइन करूंगा। डबल कवर बट ये आपका, इसमें मैंने रिवेट लगाए, ये है। इसमें जो है ये 16 mm का है, 16 mm थिक है और ये है 10 mm और ये है आपका 10 mm। इसको हैचिंग कर देते हैं, ये वाला ये है आपका डायग्राम। अब हम लोग रिवेट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं शियरिंग स्ट्रेंथ। शियरिंग स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो है आपका N इंटू पाई बाय 4 इंटू डी नोट का स्क्वायर। N जो है प्लेन है, कितने प्लेन में शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो प्लेट है कनेक्टेड, इससे एक बार टच कर रहा है कवर प्लेट से और एक नीचे है, इसके नीचे 2 है, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी नोट जो है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट है, 20 में
1.5 ऐड किया था तो 21.5 का स्क्वायर। इसको आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। मैं वैल्यू मेरे पास कैलकुलेटेड है, ये है 72.610 किलो न्यूटन। ये जो वैल्यू है निकल के आ जाएगा। ये जो है किलो न्यूटन का है, जैसे कि हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो ये न्यूटन में आएगा और फिर मैंने 1000 से डिवाइड करके ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। न्यूटन में जो आएगा ये 72610 न्यूटन है। आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो न्यूटन में आएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग बेयरिंग स्ट्रेंथ आगे निकालेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट सेकंड नंबर में बेयरिंग स्ट्रेंथ। इसका जो फॉर्मूला है सिग्मा पीएफ इंटू डी नोट इंटू टी। सिग्मा पीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू डी नोट का वैल्यू यूज करना है 21.5 इंटू टी। यहाँ पे थिकनेस ऑफ जो प्लेट है दोनों कवर प्लेट को ऐड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताए थे। ये है तो इसमें ये जो है 10 था और ये 10 है और ये है 60। दोनों कवर प्लेट को एड ऑन करना है और फिर इनसे कंपैरिजन करना है। जो मिनिमम आया उसको हम लोग थिकनेस ऑफ प्लेट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम है आपका 16, 10 और 10 20 और 20 और ये 16 में कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा 16। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है 103.200 न्यूटन। फिर इसमें हम लोग किलो न्यूटन में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 103.200 किलो न्यूटन। ये इतना में आ जाएगा किलो न्यूटन में। आप इसको ये भी हटा सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका ये किलो न्यूटन में। नेक्स्ट जो है ये जो है बेयरिंग स्ट्रेंथ निकल के आ गया 103.2 किलो न्यूटन। देन हम लोग निकालेंगे अब रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू में शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ में जो मिनिमम आएगा, मिनिमम ऑफ शेयरिंग एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ, दोनों में जो छोटा होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो पिछला वाला जो वैल्यू था शेयरिंग स्ट्रेंथ का वो छोटा था 72.610 किलो न्यूटन। लिस्ट वैल्यू है यही इसका रिवेट वैल्यू होगा। आगे हम लोग देखते हैं डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकाले शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग और नेक्स्ट जो है टेयरिंग स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में हम लोग टेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है ये यूज कर रहे हैं सिग्मा 80 इंटू पी माइनस डी नोट ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट इंटू थिकनेस। अब ये सिग्मा 80 का वैल्यू दिया हुआ है 100 मेगा पास्कल, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये यूज करेंगे 100 इंटू पिच जो है पर पिच डिस्टेंस दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर, इसको mm में चेंज कर लीजिए 90 mm माइनस डी नोट ग्रॉस डाया बोल्ट है 21.5 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। सेम का सेम वही यूज करना है जो पिछला शेयरिंग में बेयरिंग में यूज किया था 16 mm। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेटेड जो वैल्यू है ये है आपका 109,600 न्यूटन में है। इसको हम लोग किलो न्यूटन में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने पे 109.6 किलो न्यूटन। इसके बाद तीनों वैल्यू निकल के आ गया है, शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग और टेयरिंग। हम लोग को निकालना है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट।
स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालने के लिए तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो मिनिमम वैल्यू जो है पहले का ही है शियरिंग स्ट्रेंथ का, तो ये मिनिमम ऑफ शियरिंग एंड बियरिंग एंड टीयरिंग, ये तीनों में जो मिनिमम है ये है 72.610 किलोमीटर। तो ये आपका आ गया स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। आगे हम लोग देखेंगे इफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट, हम लोग देखेंगे डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, रिवेट वैल्यू एंड इफिशिएंसी। इफिशिएंसी इस तरीके से निकालते हैं, इफिशिएंसी नीटा से डिनोट करते हैं इसको, इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट जो है अभी अभी आपने निकाला 72.610 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच निकालने के लिए सिग्मा AT इंटू डी इंटू पिच दिया हुआ है, पिच इंटू टी, थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 72.610 डिवाइडेड बाय सिग्मा AT का वैल्यू दिया हुआ है तो 100 मेगा पास्कल है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसको भी आप न्यूटन में चेंज कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 1000 इंटू डिवाइडेड बाय इंटू पिच है 90 इंटू थिकनेस है 16 इंटू 100। इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये जो वैल्यू आ रहा है ये है 50.42%। ये जो है आपका इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 50.42%। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग समझते हैं, सेकेंड नंबर है 2 plates of 10 mm thickness each are to be jointed by means of a single riveted double strap butt joint। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये लिखी गई बात है, ये सिंगल रिवेटेड का है, डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द रिवेट डायमीटर, रिवेट पिच, स्ट्रेप थिकनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट। डायमीटर भी निकालना है, रिवेट पिच भी निकालना है, स्ट्रेप का थिकनेस भी निकालना है, देन इफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट भी निकालना है। द टेक वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड शेयरिंग का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है वो गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा। थिकनेस प्लेट का पता है T इक्वल टू 10 mm। ये जो है टेंशन में सिग्मा AT इक्वल टू 80 मेगा पास्कल इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट टॉ का वैल्यू दिया हुआ है शियर का 60 मेगा पास्कल, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। निकालना है रिवेट डायमीटर नहीं दिया हुआ है, डाया निकालना है, देन पिच का भी वैल्यू निकालना है, और T1 बोल रहा हूं थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। तो हम लोग समझते हैं कि आगे किस तरीके से निकालेंगे डाया और पिच। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अनविंस फार्मूला क्या होता है, उससे हम लोग नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट निकालेंगे। तो ये अनविंस फार्मूला है, सिक्स 6.04 इंटू टी होता है, मैं 6 यूज कर रहा हूं, 6√T। थिकनेस ऑफ प्लेट जो है ये क्वेश्चन में गिवन है 10 mm इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू है 18.97 mm। इसको हम लोग राउंड ऑफ वैल्यू 19 mm
लेकर के चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अनविन्स फार्मूला, जहां पे आप लोग को डाया ऑफ रिवेट न पता हो और यहाँ पे जो थिकनेस का जो क्राइटेरिया है वो 8 mm से ज्यादा दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ये जो आपका 19 mm आया है, ये डायमीटर ऑफ होल है, इसको बोलते हैं हम लोग डी नोट। ये है आपका डी नोट, ग्रॉस डाया जिसको बोलते हैं, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। जो है रिवेट पिच निकालना है, पिच ऑफ रिवेट, पिच ऑफ रिवेट इक्वल टू, हम लोग इसमें टियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ को इक्वल करेंगे। टियरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो टियरिंग स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है सिग्मा AT इंटू पिच माइनस डी नोट इंटू टी इक्वल टू, शेयरिंग स्ट्रेंथ में यूज करना है क्योंकि ये डबल स्ट्रिप बट ज्वाइंट है, उसमें हम लोग 1.875 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो सिग्मा 80 है ये वैल्यू गिवन है, सिग्मा 80 का वैल्यू 80 दिया हुआ है, 80 इंटू पिच निकालना है आपको, पिच ऑफ रिवेट, तो पिच माइनस डी नोट 19 यूज किया था, निकाला था उससे अनविन्स फार्मूला से, इंटू टी 10 है, इक्वल टू 1.875 इंटू π/4 इंटू डी नोट यानी 19 का स्क्वायर इंटू टाउ का वैल्यू 60 दिया हुआ है, मेगा पास्कल है, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां से पिच निकालना है कैलकुलेट करके, यहां से ये वैल्यू इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा P माइनस 19 इक्वल टू 1.875 इंटू π/4 इंटू 19 का स्क्वायर इंटू 60 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10, और इस 19 को उस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा लेकर के इस तरफ, तो P इक्वल टू जो पिच है आपका वो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 58.87 इक्विवेलेंट टू 60 mm जो ये पिच है P इक्वल टू 60 mm हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे पिच ऑफ रिवेट। नेक्स्ट जो है स्ट्रिप थिकनेस निकालेंगे, T1 स्ट्रिप थिकनेस, T1 इक्वल टू 0.625 इंटू टी। थिकनेस जो है पहले गिवन है आपको 10 mm दिया हुआ है, 0.625 इंटू 10, इसको 1000 कर दीजिए और ये मल्टीप्लाई, तो 6.25 mm हो जाएगा ये आपका। तो ये स्ट्रिप थिकनेस T1 इक्वल टू 6.25। अब हमको निकालना है इफिशियंसी ऑफ द ज्वाइंट का इफिशियंसी निकालना है, तो हम लोग टियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। टियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए यही फार्मूला यूज करना है, सिग्मा AT इंटू P माइनस डी नोट इंटू टी थिकनेस। सिग्मा 80 का वैल्यू दिया हुआ है 80 और पिच जो है निकाला हुआ था, पिच जो है 60 माइनस 19 इंटू थिकनेस जो है 10 mm यूज करना है। कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 32800 न्यूटन, 32800 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 32.8 किलो न्यूटन।
ये निकल के आ गया आपका टियरिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो है हम लोग शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। नेक्स्ट जो है शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। यस, शेयरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू, इसमें फिर वही केस लेना है, स्ट्रिप बट ज्वाइंट है 1.875 इंटू π/4 इंटू डी नोट का स्क्वायर इंटू टॉ हियर। 1.875 इंटू π/4 इंटू 19 का स्क्वायर इंटू टॉ वी का वैल्यू गिवन है 60 मेगा पास्कल। इसी को बोलते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 31900 न्यूटन आएगा। 31900 न्यूटन। इसको भी किलो न्यूटन में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 31.9 किलो न्यूटन। नेक्स्ट जो है हम लोग डिटरमाइन द ज्वाइंट। ज्वाइंट निकालने के लिए शेयरिंग और बेयरिंग में, शेयरिंग और टियरिंग, सॉरी शेयरिंग और टियरिंग में जो मिनिमम आएगा उसको हम लोग आगे लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट। इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट जो है टियरिंग और शेयरिंग में जो टियरिंग और इसमें शेयरिंग में जो छोटा आएगा, तो छोटा वैल्यू 31900 न्यूटन आया था, डिवाइडेड बाय हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने का तरीका है P इंटू टी इंटू सिग्मा 80 इंटू यहाँ पे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए एफिशिएंसी। तो इसमें जो पिच का वैल्यू था 31900, पिच 60 यूज करना है। टी का वैल्यू गिवन था, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm यूज करना है। एंड देन सिग्मा 80 जो है ये वैल्यू शेयरिंग, हाँ 80 यूज करना है इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 65.5% इसका इफिशियंसी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है ये यही 65.5% इसका इफिशियंसी आ गया है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।